हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं नहा कर आई थी एंड अब मैंने बाथरूम का नहीं, मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने अपना हिजाब बांध लिया है, ऐसे ऐसा करके अपना हिजाब बांध लिया है मैंने। एंड मैंने आज सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं सो ही रही थी बस। उठकर फिर कुरान शरीफ पढ़ा, फिर नमाज पढ़ी, फिर कुरान शरीफ पढ़ा और अब खाली मैं अपने सारे काम से फारिग हूँ। अजान होने वाली है, हम फिर नमाज पढ़ेंगे एंड फिर हम लगेंगे इफ्तार की तैयारी करने। ठीक है। मेरा भाई आया अभी सामान लेकर और ये आते ही बोलने लगा मेरा क्लिप भी ऐड कर दो क्योंकि मुझे अपने दोस्त के लिए एक मैसेज छोड़ना है। तो जल्दी बोल, क्या मैसेज था वो? फैज, अगर तू व्लॉग देख रहा है तो तू स्कूल में आके पिटेगा। ओ, बच के रहियो। बच के रहिए। अच्छा जी। मुझे आपको कुछ दिखाना है। ओके, तो चलते हैं फिर किचन में क्योंकि मुझे किचन में ही कुछ दिखाना है। अगर आपका किचन रोज़े के बाद ऐसा नहीं होता, ऐसी हालत अगर नहीं होती है तो क्या, या तो आप रोज़ा नहीं रखते हो या फिर आप इफ्तार नहीं बनाते हो। ठीक है, क्योंकि जिसके घर में इफ्तार बनती है ना तो उसका किचन ना कुछ ऐसा ही नज़र आता है। कैसा? ऐसा हर चीज़ रखी हुई है यहाँ पर, ठीक है ना। अब देख लो, अब आप क्या, आपके घर में क्या चीज़ है? क्या तो रोज़ा नहीं रखा जाता या फिर ऐसे इफ्तार नहीं बनती जितने हमारे घर में बनती है। और देखो मेरा सीनू सो रहा है क्योंकि बेचारा रात को जो है ना काम पे निकलता है, क्योंकि हमारे घर में हो रहे हैं बहुत सारे बड़े बड़े चूहे। तो ये पूरा दिन सोता है और रात को जो है ना ये शिकार पर निकलता है, फिर रात को चूहे पकड़ता है। ठीक है, तो ये इसलिए बेचारा दिन में सो रहा है। इतना प्याला पाला सा मेरा सीनू, मेरा पाला पाला सा सीनू। हाँ मेरी सानू है, कहाँ हो गया? हाँ देखो, छुओ मत इसे, सोने दो इसे, सोने दो इसे, सोने दो। बेचारा आज थक गया, घर से ना भागा हुआ भी था आज। ये सुबह से आज ये घर से 2 बार बाहर निकल गया। एक बार तो सड़क पे से चला गया था और एक बार छत पे से गया था ये। तो आज ना ये बहुत ही बढ़िया करके थक चुका है, तो अब ये सो रहा है और रात को उठेगा 12-1 बजे के करीब और तब निकलेगा ये अपने शिकार पे। मैंने क्या ही गंदी बात बता दी आपको। अगर आप खाना खा रहे होंगे तो यू एंड वन मोर थिंग कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मेरी वॉइस बहुत कम आ रही है व्लॉग्स में। वो इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है अभी, ठीक है ना। एंड क्योंकि अब मैं तो सेल्फी स्टिक में शूट कर रही हूँ, सेल्फी स्टिक यूज़ कर रही हूँ और अब मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ ऐसे, तो और ज़्यादा मेरा फ़ोन दूर हो गया है, तो इसलिए मेरी वॉइस थोड़ी सी और कम हो चुकी है। ठीक है, बट मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जब मैं कहीं फंक्शन में जाती हूँ ना तो वहाँ पर ना इतना शोर होता है, तो मैं चाहे कितनी ही चीख के क्यों नहीं बोल लूँ, मेरी वॉइस जो है ना कम हो जाती है और बैकग्राउंड वॉइस बढ़ जाती है। तो इसलिए मेरी वॉइस बहुत ही कम आती है फंक्शन में। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक माइक मंगा लूँ अपने लिए, ढूंढ रही हूँ, सर्च कर रही हूँ मैं कि कौन सा सही रहेगा, कौन सा बेस्ट रहेगा, जो मैं थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए उसको यूज़ कर सकूँ। ठीक है ना। मैं चाहती हूँ कि मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट करूँ बट और ठीक ठाक हो जाए, वरना सस्ते तो बहुत सारे मिल रहे हैं बट मैं मंगा नहीं रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए मेरी वॉइस कम आती है। थोड़ा सा अभी आप ना कोऑपरेट कर लो, क्योंकि मैं भी बहुत कुछ कोऑपरेट कर रही हूँ अभी, इसलिए तो अभी आप भी कोऑपरेट कर लो, दोनों कोऑपरेट करेंगे तो हम बेस्ट वर्क करने लगेंगे फिर। ठीक है ना। मैं मंगा रही हूँ, भाईजान जाएंगे दिल्ली तो वो देखेंगे वहाँ जाकर, अदरवाइज़ नहीं मिला तो फिर मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँगी। ठीक है, उसके बाद हम अपनी माइक में ही शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। औरंगजेब मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था, पूछा दोबारा से। वी थिंक विद द हेल्प ऑफ, तो इस क्वेश्चन का आंसर दो बच्चों सब। वी थिंक विद द हेल्प ऑफ, इसका जो भी आंसर है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। बस जी का क्वेश्चन है ये, साइंस का नहीं। तो बालों को क्या घुसड़ मुचड़ कर रहा है अपने।
अब खराब हो गए। द हाईएस्ट अथॉरिटी इन इंडिया। औकात से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा करते औरंगजेब। बताओ। औकात से बाहर क्वेश्चन द नहीं पूछ। हाईएस्ट अथॉरिटी इन इंडिया। तुम चलो जाओ, सो जाओ जाके। बस। और इधर मैं कर रही हूँ दूध गरम, बस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड मिलते हैं कल को न्यू ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 1 मिनट। चल निकल दो वहाँ से। सेकेंडरी अथॉरिटी किसके पास रहती है ये भी बता देना कमेंट में।